सत्ता युद्ध कहाँ रुकेगा, ये पूछिए आप। ये बहस हो रही है मक्कारी पर कि जब कोई बोलने लगे तो शू शू। देखिए बुरा तो आपको लग रहा होगा बहुत, आप आइए सामने। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता की बहस बीजेपी की प्रवक्ता से। यूनिटी के लिए नहीं है, बनी आप तनख्वाह लेती हैं। जल्दी बताइए, जल्दी। आपको नहीं पता? अरे जल्दी बता दीजिए भाई साहब प्लीज। प्यारी बहन, चुनाव कौन लड़ा? प्यारी बहन हिंदू युवा वाहिनी मुस्लिमीन कल के को माने क्या सरकार होते पलटेगी, हैं? आपका पक्ष भी पलट जाएगा। साउंड टेक 7 एक्शन। हसीम वकार साहब, इस धर्म युद्ध का अंत क्या है? धर्म युद्ध है कहाँ जो अंत होगा, ये धर्म युद्ध है ही नहीं, आपकी तो हेडिंग गलत है। फिर क्या? इसको ठीक कराइए, इसको लिखिए सत्ता युद्ध। वो अच्छा। सत्ता युद्ध। और उस सत्ता युद्ध में एक विपक्ष है और एक पक्ष है, सत्ता पक्ष है। और सत्ता पक्ष के लिए बहुत से लोग, पहले जैसे सेनाएं होती थी, हथियार लेके चलती थी, आज वो सेनाएं नहीं है। आज कलम लेके चल रहे हैं लोग, माइक लेके चल रहे हैं लोग, लाउड स्पीकर लेके चल रहे हैं लोग, ये सेना है आज। सत्ता युद्ध कहाँ रुकेगा, ये पूछिए आप। एक साहब आए, कह लेगा कुतुब मीनार के नीचे मंदिर है या ताजमहल के नीचे मंदिर है। एक मुकदमा देश में हुआ था जिसमें कहा गया था कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई, और इतना सबूत मिल गया कि साहब हाँ बस तोड़ दी गई, मंदिर तोड़ा गया और मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, उन्होंने फैसला दिया और उन्होंने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं है कि बाबरी मस्जिद से 350 साल पहले तक, यानी 1200 से 1528 तक कोई वहां पर स्ट्रक्चर ही नहीं था, ना घर था, ना मकान था, ना महल था, ना मंदिर था, कुछ नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने बताया देश को, दुनिया को, कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। सर मुझे बोलने दीजिए, मैं न्यायालय के आदेश पर, जो न्यायालय ने जो आदेश दिया वो पढ़ रहा हूँ। नहीं, फिर ये कहा गया रामलला प्रकट हुए, एक मुकदमा ये भी था। मैं न्यायालय का शुक्रिया अदा करता हूँ, न्यायालय ने कहा कि वो प्रकट नहीं हुए, वो मूर्तियां 22-23 दिसंबर की रात में अवैध तरीके से रखी गई, ये न्यायालय ने कहा। नहीं, ये बहस किस फिर ये कहा गया, अभी मुगलों की बात पर बहस हो रही है या बाबर उसकी बात पर बहस हो रही है? आपके गलत आरोपों पर बहस हो रही है। नहीं, ये बहस हो रही है, ये बहस हो रही है आपके झूठ पर। तर्कों को गढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ये बहस हो रही है मक्कारी पर, बाबरी चली गई, मंदिर बन रहा है, ये बहस हो रही है फ्रॉड पर। छोड़ दीजिए इसको। अब आप अपने वो जो बाबरी जो घाव है उनको कुरेदने से कोई फायदा नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दे दिया, बार बार कहते हो कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हम मानेंगे और उसके बाद उसी पर प्रश्न चिन्ह उठाते हो। अरे जो बोल रहे हैं वो तथ्य, अब सही आया मामला। बाबरी के साथ आपकी जो सोच है ना, और रूबिका लियाकत जी अगर बुलवाना नहीं है और इसी तरह से ये छोड़ देना है शू करके पीछे से, ये एबीपी जब न्यूज़ के कोई बोलने लगे तो शू शू, तो फिर अगर आपको ये करना है तो मुझे बुलवाइए। आपने उस इशू पर, और अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में कुछ है तो उसकी चर्चा नहीं क्यों हो, ये आप बताइए। ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन उसकी चर्चा तो होगी, वो भी तो हिस्ट्री का एक पार्ट है। अच्छा, अब एक सेकंड दोनों महानुभावों को रोक लूं, वो अपनी बात एक बार हसीम वकार पूरी तरीके से रख लें। हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता हसीम वकार साहब हाजिर हो। जी देखिए, नहीं देखिए, बुरा तो आपको लग रहा होगा बहुत, लेकिन आपकी प्रॉब्लम अब ये खड़ी हुई कि आप न्यायालय का विरोध नहीं कर सकती। आसिम वकार कुछ बोल ही नहीं रहे, आसिम वकार तो न्यायालय की बात बोल रहे हैं और न्यायालय का आप विरोध नहीं कर सकती। अब आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि विरोध कैसे करें। न्यायालय ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जो, अरे विनोद बंसल साहब बोलने दीजिए ना, जो कृत किया गया, मासूम आदमी के मन की भड़ास है, निकालने तो दीजिए ना। 6 दिसंबर 1992 क्या को, विनोद बंसल जी रुकिए ना, वो अपराधीकृत है। अरे कोई बात नहीं, बेचारे मासूम आदमी के दिल में कुछ भड़ास है, वो निकाल देना चाहता है। हम भले मानस लोग हैं, निकाल देने दीजिए, सुकून में आदमी रहेगा, उसकी जिंदगी लंबी होगी। एक भारतीय है, हमें थोड़ा तो मदद करनी चाहिए ना सामने वाले की। हाँ, और वो भी भारतीय मुस्लिम है, हमें सबका साथ, सबका विकास करना है। निकालने दीजिए मासूम आदमी के दिल की भड़ास। हाँ, हसीम वकार मुस्लिम भारतीय है, नहीं, जो भी है कोई बात नहीं, पर भड़ास निकालने दीजिए। जी, अर्ज कीजिए हसीम वकार साहब। ओ एक सेकंड, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता सिन्हा साहब पे काहे कह रही हूं रूबिका लियाकत जी? हसीम वकार साहब आप आइए सामने। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता की बहस
बीजेपी की प्रवक्ता से, शुरू हो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता की बहस बीजेपी की प्रवक्ता से। कितना मजेदार बात है। और बीजेपी प्रवक्ता विरोध नहीं कर पा रही है। भारतीय प्रवक्ता से, आप कमाल ये हिंदुस्तान की देखिए। प्रवक्ता से। मस्त जोक मारा। भाई भारतीय तो मेरे मासूम वो भाई, तो हम लोग हैं। मेरे प्यारे मासूम हम लोग भाई, हैं। भारतीय प्रवक्ता आप- से, ठीक है, जी। मुसलमानों की यूनिटी के लिए वो भी तो कह रहा बनी हूं, पार्टी जनता, के प्रवक्ता जनता, की भारतीय बहस इस जनता। वक्त भारतीय प्रवक्ता से हो रही है। मुसलमानों के यूनिटी के आप लिए भरोसा नहीं है। बनी आप तनख्वाह पार्टी लेती हैं। की यूनिटी के आप भरोसा नहीं लिए है। बनी आप तनख्वाह पार्टी लेती हैं। की अभी बहस हो रही है उस महिला के साथ जो हिंदुस्तान का पक्ष रखती है, और लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं थोड़ा आसान नहीं, कर आप देती नहीं हूँ। रखती हैं, ये मैडम, आप नहीं रखती हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन कल के को माने क्या सरकार होते पलटेगी, हैं? आपका पक्ष भी पलट जाएगा। वकार साहब, इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब क्या होता नहीं है? मैडम, आप नहीं, आप मजलिस आप बदनाम कर रही इत्तेहादुल हैं का देश के लोगों को। आप कैसे हो गई? मुस्लिमीन के माने क्या होते हैं? ओ भारतीय मुसलमान, बताओ ना। इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस मैं बता रहा हूं, इत्तेहादुल ऑल इंडिया- मुस्लिमीन के माने क्या होते हैं भाई? व्हाट इज इट? क्या कहलाता है वो? जल्दी बताइए, जल्दी। आपको नहीं पता? अरे जल्दी आप- बता दीजिए आपने भाई पढ़ी साहब, नहीं उर्दू? प्लीज जल्दी बताइए। आपने उर्दू नहीं पढ़ी? बताइए नहीं, ना। आपने उर्दू पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे संस्कृत आती है। आप अरे बड़ी बताइए प्रॉब्लम ना, वाली उर्दू बात। क्या है? अच्छा, विश्व ऑल इंडिया विश्व मजलिस हिंदू परिषद के माने क्या है? इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या? सरवर साहब क्या है? आपको तो उर्दू आती है। वकार साहब कुछ कह रहे हैं। जी जी, क्या कह नहीं रहे नहीं थे? नहीं नहीं, वकार साहब कुछ विश्व नहीं। शब्द कह रहे हैं, परिषद के माने जवाब क्या आ है? जाएगा सामने। अभी बताइए ना, नहीं, इत्तेहादुल नहीं, आप बताइए मजलिस मैडम, इत्तेहादुल आप बताइए, मुस्लिमीन के माने प्लीज। क्या है? सरवर साहब बताइए ना। नहीं, आप प्लीज, एक विश्व बात जान हिंदू लीजिए। पता है परिषद, आपको? अरे हुआ बजरंग दल, बताइए ना। संस्कृत सब वाले हैं। बताइए। हिंदू युवा वाहिनी। ओ भैया, जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है। प्यारे भैया, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, डेमोक्रेसी में चुनाव नहीं लड़ते हैं भाई। बताइए एक बार। मेरे प्यारे भाई, ये लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। चुनाव मजलिस भी पहले मेरी नहीं प्यारी लड़ती थी, बहन। अब लड़ने लगी। चुनाव कौन मेरी लड़ा है? प्यारी बहन, हिंदू युवा वाहिनी ऑल बजरंग दल इंडिया, विश्व हिंदू ऑल परिषद के इंडिया माने बताइए मजलिस जरा। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या है? बताइए ना असीम वकार साहब। यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स, तो हिंदू कहाँ गए? जी, अरे हिंदू नहीं, सिख युवा वाहिनी कहाँ का गए? बताइए आप पहले। आप हैं? प्रत्यक्ष हिंदू रूप कहाँ से गए? नौजवान सिख कहाँ सेना। गए? इंडिया में हिंदू देखिए, ये युवा नाम- वाहिनी, आए, सर्वसम्मत बजरंग आए। दल, हाँ। विश्व हिंदू परिषद में सिख कहाँ गए? सिख नहीं, ये विश्व तो एक हिंदू अलग प्रश्न परिषद है। चुनाव नहीं लड़ता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। असीम बता वकार दीजिए साहब, प्लीज। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। म्यूजिक